ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ सके। आइए देखते हैं। ट्रिक है सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती। यह जो ट्रिक है संसद से संबंधित ट्रिक है। संसद क्या होता है? तो संसद एक संस्था है। संसद क्या है? एक संस्था है जो कानून का निर्माण करती है। आइए देखते हैं स से क्या होगा। तो स से हमारा यह संसद से संबंधित जितने भी अनुच्छेद होते हैं उनका ट्रिक है। स से क्या हो जाएगा? संसद का गठन। संसद का गठन। इसका वर्णन किसमें है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में है। इसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 79 में। र से क्या हो जाएगा? राज्यसभा का गठन। यह अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? यह अनुच्छेद 80 हो जाएगा। यह अनुच्छेद 80। ला से होगा लोकसभा का गठन। यह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? यह अनुच्छेद 81 हो जाएगा। अब देखिए जनगणना से क्या होगा। स से तो हो गया संसद का गठन, र से राज्यसभा का गठन, ल से हो गया लोकसभा का गठन। ज्यादा से ज्यादा आज के वीडियो का टारगेट 1000 लाइक का है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो सके? लाइव आ सके। अब देखिए जनगणना का मतलब क्या हुआ? तो प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन। प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन। प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन। यह किसमें है? तो अनुच्छेद 82 में। अब देखिए अगला है अवधि। अवधि का मतलब क्या? संसद के दोनों सदनों की अवधि। संसद के दोनों सदनों की अवधि। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 83 में। अब देखिए योग्यता का मतलब संसदों की योग्यता क्या है? इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 84 में है। योग्यता से क्या हो गया? संसदों की योग्यता। इसको एक ऐसे टर्म के द्वारा भी कह सकते हैं कि संसद सदस्यों की योग्यता, यानी संसद के दोनों सदस्यों की योग्यता। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हमारा 84 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 84। देखिए यह जो संसद से संबंधित जितने भी अनुच्छेद होते हैं उनका क्रम है। संसद से संबंधित क्या है? अनुच्छेद। स से क्या हो गया? संसद का गठन। र से क्या हो गया? राज्यसभा का गठन। ला से हो गया लोकसभा का गठन। अनुच्छेद क्या है? 81। जनगणना। प्रत्येक जनगणना के बाद जो समायोजन होता है वह किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 82 में। और इस संसद के दोनों सदनों की अवधि, यानी संसद के दोनों सदनों की अवधि कितनी होती है? संसद के दो ही सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा क्या होता है? लोकसभा होता है। और राज्यसभा उच्च सदन होता है तथा लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। और इनकी अवधि क्या होती है? तो राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष तथा लोकसभा की अवधि क्या होती है? लोकसभा की अवधि 5 वर्ष। राज्यसभा की अवधि कितना होता है? तो राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष होती है। अगला है सांसदों की योग्यता, यानी संसद सदस्यों की योग्यता। 2 टर्म होता है, एक संसद और दूसरा क्या होता है? सांसद। इन दोनों में डिफरेंस है। संसद वह होता है, संसद एक संस्था है, जबकि सांसद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वह उसके क्या है? सदस्य हैं। इन दोनों में अंतर है। तो सांसदों की योग्यता यानी उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? उनका उम्र कितना होना चाहिए? इन सारी बातों को क्या किया जाएगा? इसमें देखा जाएगा। किसमें? तो अनुच्छेद 84 में। चलिए अगले ट्रिक को देखते हैं। देखिए लोकसभा
का उम्र होता है 25 वर्ष तथा राज्यसभा का उम्र कितना होता है 30 वर्ष होता है। यह बराबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला जो ट्रिक है वह मौलिक अधिकारों से संबंधित ट्रिक है। इसको मिटाते हैं और अगले ट्रिक को लिखते हैं। इसको मिटा करके अगले ट्रिक को लिखते हैं। अगला जो ट्रिक है मौलिक अधिकारों से संबंधित ट्रिक है। मौलिक अधिकार क्या होता है उन सभी के बारे में बताया जाएगा। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या क्या कर दी गई, घटा दी गई और उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगले टर्म को। अगला जो है ट्रिक, यह मौलिक अधिकार से संबंधित ट्रिक है। किससे है, मौलिक अधिकार से संबंधित, यानी समता ने तंत्र पर शोध कर, ट्रिक है समता ने तंत्र पर शोध कर सांस्कृतिक उपचार किया। अब देखिए यह किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार क्या होता है, तो जो हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, यह संविधान के भाग कौन में है, तो संविधान के भाग किसमें है, तो संविधान के भाग 3 में है। और संविधान के भाग 3 को ही क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए जहां से भी जितने क्वेश्चन बनते हैं, केवल मैं क्वेश्चनों को ही रिवाइज कर रहा हूँ। जितने क्वेश्चन बनते हैं और जितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, केवल उन्हीं टर्म को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, देखिए संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मौलिक मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और उसमें क्या वर्णित है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आइए देखते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन है और कहां से कहां तक के अनुच्छेदों में उनका वर्णन है। ये पहला जो है समता से क्या हो गया, समता का अधिकार। क्या हो गया, समता का अधिकार। और समता के अधिकार का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 14 से कहां तक, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। यानी विधि के समक्ष सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किया गया है। यह किसमें वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। अगला है तंत्र। तंत्र से क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार यह किसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अब देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में बराबर एक क्वेश्चन करता है कि प्रेसवाद की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में वर्णित है। किसमें, अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगला देखिए सो से हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 23-24 में इसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसका वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में। ध से हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है संस्कृति, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार होता है उसका वर्णन किसमें है, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन है सांस्कृतिक। इससे हो जाएगा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार।
इसका वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किसका? तो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला जो है वह है उपचार, सबसे मेन है। उपचार का मतलब हुआ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया था। किसमें वर्णन है? तो अनुच्छेद 32 में। उपचार सबसे मेन है, उपचार। इससे क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 32। यही हमारे कितने हुए? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही हमारे मौलिक अधिकार है। एक और मौलिक अधिकार था जिसे संपत्ति के अधिकार कहा जाता है, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। यानी वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला जो है समता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। जितने भी समान अधिकार मिलते हैं वह किसके द्वारा मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के द्वारा। तंत्र यानी स्वतंत्रता, जितने भी मनुष्यों को जितने प्रकार की, यानी भारतीय नागरिक को जितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है वह किसमें है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध जितने भी अधिकार हैं उसका वर्णन है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म से संबंधित जितने भी स्वतंत्रता का अधिकार है उसका वर्णन 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जितने भी हैं उसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में। और उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए इतने ही, समता ने तंत्र पर शोध कर सांस्कृतिक उपचार किया, इतने ही में आपका मौलिक अधिकारों की संख्या खत्म हो गई। देखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी हमें बताएं कि यह ट्रिकी जीएस का क्लास कैसा लगा, क्योंकि यह पहला क्लास है ऑनलाइन पर, मेरा ट्रिकी जीएस का फर्स्ट क्लास है। अगर आप लोगों का सकारात्मक सहयोग मिला तो हम आगे भी ट्रिकी जीएस का क्लास डेली 11 बजे, दिन में डेली 11 बजे ट्रिकी जीएस और शाम को 4 बजे ट्रिकी मैथ का क्लास मिलेगा। आज के लिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आज के वीडियो का टारगेट 1000 लाइक का है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट सेक्शन में यह बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।